हे डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम बात करेंगे उस अनदेखी लेकिन बेहद प्रभावशाली योगदान की जिसने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, साइंटिस्ट और समाज सुधारक आते हैं, लेकिन एक छोटा सा समुदाय क्रिश्चियंस इन इंडिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया है। जनसंख्या का केवल 2.3% होने के बावजूद इनकी भूमिका ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आइए जानते हैं कैसे इस क्रिश्चियन समुदाय ने समाज में बदलाव लाया, कुरीतियों को तोड़ा और हर वर्ग के लोगों तक शिक्षा, इलाज और सम्मान पहुंचाया। लेट्स डिस्कस दिस थ्रू दिस वीडियो। हम थोड़ी समय चर्चा करते हैं अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है क्रिश्चियनिटी इन इंडिया के बारे में। क्रिश्चियनिटी भारत में वेस्टर्न कंट्रीज से पहले आया। ट्रेडिशन कहता है कि सेंट थॉमस, जो जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक थे, 52 एडी में भारत आए और बाद में माइलपुर, चेन्नई, मद्रास में शहीद हुए। 15वीं सदी तक क्रिश्चियनिटी केवल केरला तक सीमित था, परंतु 1498 में वास्को डा गामा के आने के बाद एक नई लहर शुरू हुई। इसके बाद 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर जैसे कैथोलिक मिशनरी साउथ इंडिया में चर्च स्थापित किए। पहला प्रोटेस्टेंट मिशन डैनिश मिशन था, जिसने 1706 में भारत में मिशनरी भेजे। जिगनबर्ग और प्लेट्यू ट्रैंक्विल तमिलनाडु पहुंचे, लेकिन मिशन का दरवाजा तब पूरी तरह खुला जब विलियम कैरी 1792 में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के तहत भारत आए। इसने आधुनिक मिशन का युग शुरू किया। मिशनरीज पूरी तरह होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाते थे। बाइबल के अनुसार जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसके परिणाम आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और रिश्तों पर पड़े। इसी तरह लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की मृत्यु और पुनरुत्थान समग्र पुनर्स्थापन लाती है। मिशनरी परिवर्तन के एजेंट थे, जिन्होंने लाखों भारतीयों के जीवन में क्वालिटेटिव बदलाव लाए। हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी का जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन रहा है, उसका मेजर एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, जो प्रमुख योगदान क्षेत्र क्या थे। सबसे पहले क्रिश्चियंस एंड मिशनरी जो इंडिया में भूमिका निभाए, योगदान दिए, वो था एजुकेशन के फील्ड में। बाय बिल्डिंग द नेशंस माइंड, राष्ट्र का बुद्धि निर्माण में क्रिश्चियंस मॉडर्न एंड इंक्लूसिव शिक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया, क्योंकि भारत में शिक्षा केवल उच्च वर्गों के लिए था। यह गुरुकुलों तक सीमित थी, जहां केवल उच्च जाति के लड़के पढ़ते थे। महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर नहीं था, भले ही वो उच्च वर्ग से बिलोंग करते हो। आम जनता शिक्षा से दूर थी। मिशनरी आए और आम लोगों के लिए स्थानीय भाषा में स्कूल शुरू किए, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया और शिक्षण विधियों को बेहतर बनाया। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने लड़कियों के स्कूल खोले। उच्च जाति के पुरुष मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि गायों को पढ़ाओ। कई बार मिशनरियों ने परिवारों को प्रोत्साहन देकर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। आज भारत की महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसके लिए हमें मिशनरियों का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने शिक्षा के अवसर दिए। शिक्षा जो दुनिया की खिड़की, ज्ञान की चाबी और प्रगति का पहिया है, अब सभी बच्चों को जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना उपलब्ध कराई गई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और छोटनागपुर क्षेत्र के आदिवासी लोक समूह और प्रगतिशील है। एसके बार पुजारी लिखते हैं कि क्राइस्ट की शिक्षा ने नागा लोगों की बर्बर परंपराओं को समाप्त किया। हम क्रिश्चियंस का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर डेवलपमेंट में देखते हैं, साहित्य का विकास में भी देखते हैं। भारत में पहला छपा हुआ पुस्तक तमिल बाइबल थी। जिगनबर्ग ने 1706 में इसे तमिल में अनुवाद किया। विलियम कैरी ने कई भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया।
मिशनरियों ने व्याकरण, शब्दकोश और साहित्य की नींव रखी। उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ का भी अनुवाद किया ताकि लोग पढ़ सकें। हम देखते हैं मिशनरियों ने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स भी स्थापित किए। कृषि जो भारत का मुख्य व्यवसाय है, मिशनरियों ने इरिगेशन और फसल उत्पादन के नए तरीके लाए। इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में अग्रणी था। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जैसे कि श्रीरामपुर कॉलेज 1818 में स्थापित हुआ और भारत का पहला डिग्री देने वाला संस्थान ठहरा। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, जहां से शशि थरूर जैसे नेता पैदा हुए। लॉरेटो एंड सेंट जेवियर स्कूल्स कई राज्यों में लड़कियों के पहले स्कूल हैं। मिशनरी स्कूल विज्ञान और गणित, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाने वाले पहले स्कूल थे। अगर हम डेटा देखें, पता चलता है कि भारत में क्रिश्चियन संस्थान 25,000 से भी ज्यादा स्कूल और 500 से भी ज्यादा कॉलेज चलाते हैं। क्रिश्चियंस के एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हेल्थ केयर के सेक्टर में भी। बाय हीलिंग द नेशंस बॉडी, राष्ट्र के शरीर का उपचार करने में मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ है। हम देखते हैं मेडिकल मिशंस के बारे में, जब पता चलता है कि मिशनरियों ने वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता समझी और मिशन अस्पताल शुरू किए। आधुनिक चिकित्सा सभी के लिए उपलब्ध कराई गई। डॉक्टरों ने जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। मिशनरी डॉक्टर रोगियों का उपचार प्रेम और देखभाल से करते थे। महिलाओं के लिए भी अस्पताल खोला गया। आर.एस. कलर जो 1893 में उन गर्भवती महिलाओं की मौत देखी जिन्हें उनके पतियों ने पुरुष डॉक्टरों से इलाज करवाने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए एक अस्पताल की स्थापना की जो आगे चलकर भारत के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर बन गया। इस अस्पताल ने विश्व स्तरीय डॉक्टर तैयार किए हैं जिन्होंने प्रेम, समर्पण और बलिदान के साथ सेवा की है। नर्सिंग का क्षेत्र मुख्यतः क्रिश्चियन महिलाओं के द्वारा संभाला गया। 1940 में भारत की 90% नर्स ईसाई थी। कुष्ठ रोग का उपचार में हम देखते हैं कुष्ठ रोगियों को सम्मान से देखभाल दी गई जबकि समाज उन्हें अछूत मानता था। मानसिक रोगियों की सेवा में हम देखते हैं पुराने समय में मानसिक रोगियों को भूतग्रस्त मानकर यातना दी जाती थी। मिशनरियों ने उन्हें पुनर्वास का अवसर दिया। नूर मंजिल लखनऊ से इसका उदाहरण है। विकलांगों की सेवा में भी हम क्रिश्चियंस की भूमिका देखते हैं। अंधे, बधिर और मूक बच्चों के स्कूल स्थापित किए गए। उन्हें शिक्षा और आजीविका दी गई। डेटा कहता है क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भारत में 1500 से भी ज्यादा अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। तीसरी बात, हम सोशल रिफॉर्म में भी क्रिश्चियंस की योगदान देखते हैं। बाय ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की जंजीरों को तोड़ने में मिशनरियों का भूमिका हम देखते हैं। महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त करना, जैसे सती प्रथा जैसे परंपरा के बारे में हम जब देखते हैं, पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में एक पवित्र कानून अवश्य था, लेकिन मनुस्मृति, लॉ ऑफ मनु ने अनटचेबिलिटी, महिलाओं पर अत्याचार और सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए किसी भी उपाय को उचित ठहराया जिसमें ब्राह्मणों की शिष्टता को सर्वोपरि माना गया। सती प्रथा ऐसी थी जिसमें एक विधवा को उसके मृत पति के साथ चिता पर जला दिया जाता था जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता। यह प्रथा इसलिए प्रचलित था क्योंकि युवा विधवाएं ससुराल वालों के लिए बोझ बन जाती थी और वे पति की संपत्ति पर दावा कर सकती थी। सबसे भयावह स्थिति तब होती थी जब विधवा पुनः विवाह कर संपत्ति ले लेती थी। इसके समाधान के लिए विधवा को अंतिम संस्कार के समय जला देना सबसे आसान रास्ता समझा गया। यह प्रथा देश के बड़े हिस्सों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि पंजाब में भी यह आम थी। महिलाओं पर हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों ने विलियम कैरी की आत्मा को झकझोर दिया और उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई तथा भारत के बुद्धिजीवियों के बीच बहस छिड़ गई। राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही एक विचारक थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का जोरदार समर्थन किया। अंततः 1829 में ब्रिटिश भारत के वायसराय विलियम बेंटिक ने इसे अवैध घोषित कर दिया।
अनेक विधवाएं जो अन्यथा अग्नि में जलकर मर जाती, मृत्यु के जबड़े से बचाई गई। विधवाओं के पास दो ही विकल्प होते थे, या तो सती बनकर अपने पति के साथ मर जाना, या फिर जॉइंट फैमिली में जीवित रहते हुए भी मृत्यु समान जीवन जीना। उन्हें आमतौर पर दुष्ट, अशुभ और पति का नाश करने वाली माना जाता था। उनका उपहास, मजाक किया जाता था, उन्हें श्राप समझा जाता था और सभी उत्सवों से वंचित रखा जाता था। कुछ को विधवा समुदायों में रहकर भीख मांगकर जीवन यापन करना पड़ता था। और एक बुरी इविल सोशल सिस्टम था, वो था बाल विवाह। उस समय बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज आम प्रथा थी और आज भी कुछ हद तक ये प्रथा जारी है। कई लड़कियां शादी के अर्थ को समझे बिना ही बाल विधवा, चाइल्ड विडो बन जाती थी। ऐसे कठिन समय में पंडिता रामाबाई एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में उभरे। वे 1858 में साउथ कर्नाटका के करकल के पास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। हिंदू ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने समाज की पीड़ा को समझ और महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य किया। उन्होंने पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो विधवाओं की देखभाल करता था। इसमें से कई महिलाएं बाल विधवा और युवा महिलाएं थीं। यह मिशन उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सहारा देता था। रामाबाई ने 1889 में बॉम्बे में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि महिलाएं उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए एक अस्पताल भी शुरू किया। शिक्षा देकर, कौशल प्रदान करके और आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता दिखाकर उन्होंने महिलाओं की सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया। महिलाओं के खिलाफ एक और इविल सिस्टम थी, देवदासी सिस्टम, देवदासी परंपरा। इसमें विशेष रूप से छोटी बच्चियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था, जिसका अर्थ होता था कि वे देवता से विवाह कर दी जाती थी। लेकिन इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता था। इन बच्चियों का यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मंदिर के पुजारियों और क्षेत्र की प्रभावशाली पुरुषों द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे ये बच्चियां पूरे समुदाय की सेक्स दासियां, सेक्स स्लेव्स बन जाती थी। इस अमानवीय प्रथा को देखकर मिशनरी एमी कारमाइकल अत्यंत आहत हुई। उन्होंने ऐसे बच्चियों की रक्षा करना शुरू किया, उन्हें गोद लेकर उनका पालन पोषण किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उनके इस कार्य का कड़ा विरोध हुआ। कई बार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निडर होकर इन बच्चियों को मृत्यु और अपमान से बचाकर उन्हें गरिमामय जीवन दिया। मिशनरियों ने वेश्याओं के लिए भी रेस्क्यू होम शुरू किए ताकि वे महिलाएं जिन्हें मजबूरी में इस पापपूर्ण पेशे में धकेल दिया गया था, उन्हें पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन देकर नया जीवन मिल सके। इन महिलाओं में कई विधवाएं भी शामिल थी जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया था। हम देखते हैं कुटीर उद्योग का भी आरंभ हुआ। महिलाओं को घर पर काम करके आत्मनिर्भर बनने के लिए कुटीर उद्योग को शुरू किए गए। अपर क्लॉथ रिवॉल्ट्स हम देखते हैं 1822 से 1856 के बीच कई बार उच्च जाति के लोगों ने निचली जातियों को कपड़े पहनने से रोका। मिशनरियों ने इसका विरोध कर अधिकार दिलाया। हम देखते हैं क्रिश्चियंस की भूमिका जो कि फ्रीडम स्ट्रगल और पब्लिक सर्विस में भी रहा है। केसी एब्राहम और वेरियर एल्विन जैसे ईसाइयों ने राजनीतिक जागरूकता और आदिवासी अधिकारों में योगदान दिया। कई ईसाई युवाओं ने नॉन कॉपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया। सो डियर फ्रेंड्स, भारत के विकास में क्रिश्चियंस इन इंडिया का योगदान हमें यह सिखाता है कि बदलाव बड़े बड़े नामों से नहीं बल्कि छोटे लेकिन समर्पित प्रयासों से आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, इन सब के जरिए क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया और समाज में उम्मीद की नई किरणें जगाई।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप समाज में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू देवा।